Now, as Israel prepares to carry out a ground operation in Gaza to crush Hamas, INDI alliance leaders have expressed their solidarity with Palestinians and have condemned Israel's bombing of Gaza. As many as 15 INDI alliance leaders, including current and former MPs, have equated Israel's actions to genocide attempt. Expressing concern over the plight of Palestinians, they called for urgent delivery of humanitarian aid to the people of Gaza, and they also highlighted Mahatma Gandhi's statement that Palestine belongs to the Arabs. Listen in. यहाँ जो हमारे देश में जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं उनके द्वारा हम भारत की तरफ से फिलिस्तीन की आवाम को के साथ खड़े हुए नजर आना चाहते हैं कि वहां पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ भारत खड़ा है। भारत के पार्लियामेंट के लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। Palestinian people's right to have their own homeland. And now what Israel is doing is nothing but occupation of Palestinian territories. It is Israel which has been conducting the war against Palestinian people. This war must be stopped, peace must be restored, and the two-state solution proposed by United Nations must be recognized. The international community will have to play an important role on this matter. हम लोगों ने फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है। मेंबर पार्लियामेंट हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, और हमने गाजा के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसकी निंदा की है, और जो भारत सरकार का पहले से एटीट्यूड रहा है उसके अनुसार यूएन के रेजोल्यूशंस के आधार पर वहां शांति स्थापित की जानी चाहिए। अब वर्तमान में जो इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई है हम उसकी निंदा करते हैं। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं। Now, the list does not end there, because the other senior opposition leaders, including AIMM, Saduddin Owaisi and NCP Sharad Pawar, have also accused Israel of committing war crimes in the name of retaliation to Hamas attack. But while they condemn Israel, they are silent on grisly and barbaric killings perpetrated by Hamas terrorists when it raided Israeli territory on October 7th. Israel occupier है और इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम्स है वहां की जो सरकार कर रही है। 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को। इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ, ये कैसे होगा? वो कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर क्राइम है। उन्होंने बात साबित की कि आज तक पैलेस्टीनी लोगों की जो समस्या है इसको हमेशा भारत ने समर्थन दिया, वह हम कंटिन्यू करेंगे। मगर साथ साथ कोई एक संगठन हमला करने के लिए काम करते हैं, हम इनके खिलाफ है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। पहले जब वो गए तो इसराइलियों ने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया, 70 लोग मारे गए। जंग अगर होती है उसमें सिविलियंस को हमेशा बचाने की कोशिश की जाती है। सिविलियंस के ऊपर जिस तरह से बम्बार्डमेंट किया गया, पहले हमास की तरफ से भी किया गया, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसराइल तैयार बैठा हुआ है गाजा में घुस करके उस पर पूरा कब्जा करने के लिए, और वो किसी वक्त भी ऐसा कर सकता है। और उसके अंदर बहुत बड़ी एथनिक क्लींजिंग जो है उस पर पूरी दुनिया की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि ये सिविलियंस को बिल्कुल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पर अगर वहीं पर प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट जो हैं किए गए हैं काफ़ी लोकेशंस में यहीं इंडिया में, और ना केवल प्रोटेस्ट पर कुछ रीजनल पार्टीज जो हैं और मुस्लिम बॉडीज जो हैं उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई है पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। पर अगर वहीं पर बाकी लोगों की सफरिंग की बात करें तो उस
पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि देखिए बीजेपी अब सामने आई है विपक्ष को टारगेट करते हुए, उन पर निशाना साधते हुए ये कहकर कि एक तरफ आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपका स्टैंड है, पर दूसरी तरफ हमास जो कर रहा है उसके ऊपर कोई टिप्पणी या उसके ऊपर कोई कंडेमनेशन क्यों नहीं हो रहा है। The BJP has taken pot shots at the opposition and the party alleged that this one-sided view was on account of vote bank politics by opposition. Listen in. 16 members of the parliament, the present and the former members of the parliament, has issued a press note supporting the Palestinian cause, saying that Palestine should be given a separate land. All good, but they have not written a word about Hamas. They have not mentioned Hamas, that what sort of barbarity and what sort of butchery Hamas has done is shocking, that because of vote bank politics, they can go to this extent.